अच्छा ये हमारे पास आ रहा है बॉक्स मॉडल। इससे अब आपको ये पैडिंग, मार्जिन, बॉर्डर और कंटेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें फिर आउटलाइन भी आ जाती होती है अक्सर, लेकिन हम इतनी डिटेल में नहीं जाते। यहाँ तक क्लियर है कि एक एलिमेंट कितनी चीज़ों को कंटेन कर सकता है, बात समझ आ गई। और आप अब ये आपको इतनी इनेट स्टाइलिंग क्यों बताई जा रही है, ताकि आपका जो डिज़ाइन हो वो दी बेस्ट हो। बात समझ आ रही है ना। आपने जहाँ पे भी कोई डिसीजन लेना, कोई डिज़ाइन बनाना, तो आपके पास मैनी चॉइसेस हों कि मैं मार्जिन भी दे सकती हूँ, पैडिंग भी दे सकता हूँ, बॉर्डर भी दे सकता हूँ, आउटलाइन भी लगा सकता हूँ इसके ऊपर। अभी आउटलाइन भी आगे आने लगा है। ये देखें, आउटलाइन इज़ नथिंग एल्स सेम लाइक बॉर्डर, ठीक है। लेकिन ये बॉर्डर के ऊपर कंसिस्ट करती है। ओके क्लास, सारे वही टॉपिक है। बॉर्डर के ऊपर आप आउटलाइन भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्टाइल, कलर, विड्थ, ऑफसेट वगैरह सारा कुछ ठीक हो गया। सारे वही कॉन्सेप्ट क्लियर। आउटलाइन के लिए अकॉर्डिंग भी आप वो सारी वही चीज़ें हैं जो बॉर्डर, बस नाम चेंज कर लो। लेकिन अब आप समझो आप 2 बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं CSS टेक्स्ट पे। अच्छा, अब ये टेक्स्ट जो था ये आप शुरू में HTML फॉर्मेटिंग के अंदर भी आपने टॉपिक देखे थे, ऐसे ही है ना। मैंने कहा था ये CSS में जाके टेक्स्ट के टॉपिक में भी चीज़ें आ जाएंगी। इस पर हम इतना टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये चीज़ें की प्रायोरिटी इतनी ज़्यादा नहीं है हमारे कोर्स में। आपने इनको खुद पढ़ना है, ठीक है। मेरा प्लान है कि हम ज़्यादा टॉपिक्स टारगेट करें। अच्छा, सबसे पहले तो वो यहाँ पर हमें क्या बता रहा है, कलर्स के बारे में। कलर चेंज करना सबको आता है टेक्स्ट का, ठीक है। कलर चेंज करने के 3 तरीके, नेम दे दो, कोड दे दो या RGB दे दो, ठीक हो। बैकग्राउंड कलर क्लियर। CSS टेक्स्ट प्रॉपर्टी कलर वो कहता है सिंपल कलर प्रॉपर्टी होती है। अलाइनमेंट टेक्स्ट अलाइन, अभी देखो ये यहाँ का टॉपिक था और हम इसको कितने पहले इस्तेमाल कर रहे थे, ऐसे ही है ना। ये हमारा यहाँ का टॉपिक है टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन लास्ट, डायरेक्शन और यूनिकोड, BD, वर्टिकल अलाइन। कुछ टॉपिक ये वाले नहीं भी डाले हैं इन्होंने, पहले नहीं थे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर सबको क्लियर है। आपकी जो आउटपुट है वो सेंटर में आ जाएगी। जस्टिफाई अलाइन सेंटर करने से क्या होगा, आपका जो टेक्स्ट है अगर आपने वर्ड यूज़ किया हो तो देखें वो राइट साइड से लेफ्ट साइड से जस्टिफाई हो गया। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ना वर्ड एक्सेल जैसी हैं। वर्ड एक्सेल में जैसे आप पैराग्राफ के ऊपर जो स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं ना, ये सारी उस तरह से चीज़ें हैं, ठीक है क्लास। जस्टिफाई है, अलाइन राइट है, अलाइन लेफ्ट है, टेक्स्ट डायरेक्शन है, राइट टू लेफ्ट कर देंगे तो वो ये देखो इधर से इधर उल्टा हो गया, बिल्कुल ऑपोजिट हो गया, ठीक है। ये लिखा था दिस इज डिफॉल्ट, हाँ जी। RTL किया तो वैसे हो गया। इसकी जरूरत किधर पड़ेगी, ये आपने ढूंढना है, ये भी आपका टास्क है। वर्टिकल अलाइनमेंट कहीं पढ़ जाए तो आपको पता हो कहाँ है। मेरा काम है जी, होते हैं लोग पढ़ लेते होते हैं। आप कोई गेम ऐसी बना रहे हो, असाइनमेंट दे रहे हो, क्या हो गया यार, दुनिया कलरफुल है। अच्छा, वर्टिकल अलाइनमेंट लास्ट लेक्चर याद है। अच्छा, वर्टिकल अलाइनमेंट, बेस लाइन, टेक्स्ट टॉप, टेक्स्ट बॉटम, ये अलाइंस, इनको भी देख लें जी। ये देखें उसने ये एक इमेज लगाई है और उसकी अलाइनमेंट को कितना वेरी करी जा रहा है, ऊपर नीचे सेंटर। बात समझ आ रही है। ये इसके ऊपर से फोकस करें अभी, क्लियर। इसको ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया। ये आप ये काम आप कर रहे होते हो वो सब और सुपर से फॉर्मेटिंग इन द टॉपिक था, याद है। यस, शाबाश, कितने अच्छे बच्चे हो आप। इनको देखिएगा यार, इनके ऊपर हमने इतना टाइम नहीं देखना इन्वेस्ट करना बाकी। अच्छा, मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ ताकि आप इनके साथ खेलते रहें, ठीक है। हम आगे अपने मेन टॉपिक्स की तरफ जो आना होते हैं, इनको फटाफट मैं बस ओवरव्यू करवा रहा हूँ। मैं नहीं चाह रहा कि आप इसके ऊपर सारा टाइम वेस्ट करें। ओके क्लास, वेस्ट तो नहीं होता लेकिन वेस्ट ही मैं कहूँ। ये लें जी, डेकोरेशन आ गई। अगर आपने किसी टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगानी है, किसको लाइन थ्रू करना है, ठीक है, किसके अंडर लाइन लगानी है, ऊपर नीचे दोनों लाइन लगानी है, क्लियर कॉन्सेप्ट है। ओवरलाइन, वाह यार तुम कितने समझदार हो। अच्छा, अंडरलाइन, ओवरलाइन, अंडरलाइन, क्लियर क्लास। अंडरलाइन से क्या होगा, ऊपर नीचे लाइन आ जाएगी। और कोई सवाल तो नहीं आपका होगा, हैंड रेज करना, सवाल ना पूछना। स्पेसिफाई कलर फॉर डेकोरेशन लाइन। अच्छा जी, उनका लाइन का कलर भी आप चेंज कर सकते हो। देखो CSS अमेजिंग है कि नहीं, मज़ा आ रहा है कि नहीं, इतनी फैसिलिटीज देती है कि लैंग्वेज आपको। और भाई कलर ही चेंज होगा, बस क्या हो गया। सॉलिड भी कर सकते हैं, उसको डबल भी कर सकते हैं, डॉटेड भी कर सकते हैं, बेबी भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। इन सब के पंगे ले लेंगे ना अब आप आगे। शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी सबके साथ है। देखिए, अगर आप रट्टे लगाने की तरफ चले जाएंगे ना तो कंटेंट तो बहुत ज़्यादा है, बात समझ आ रही है। इसलिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जिन बच्चों ने बॉर्डर पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया उनको आगे सारा वो समझ आ जाए, अच्छा सर ऐसे। और जिन बच्चों ने दफ़ा CSS का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे ना, अच्छा यार CSS ये लैंग्वेज है, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं क्या, कोई ना कोई कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होती हैं, बस ठीक है।
तो वो कहते हैं जब क्लाइंट या वर्क आता है तो हम खुद ब खुद ही कर लेंगे, लेकिन उसमें भी एक ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, यानी कि प्रैक्टिस ना करना, वो भी एक बड़ा लैक होता है। मैं क्योंकि ऐसी मिस्टेक्स करता था, प्रैक्टिस नहीं करता, मैं कहता हाँ पता चलते हैं यार ऐसे ऐसे होना है। लेकिन जब क्लाइंट आके आपसे आपका पोर्टफोलियो मांगता है, वो तो कहता है ना मुझे कुछ बना हुआ दिखाओ जो आपने बनाया, तो वो आपने अभी बनानी है चीज़ें, ठीक है ना, कंप्लीट करनी है। एक एक पेज ज़रूर बनाया करें, CSS की असाइनमेंट निकाल के देंगे ना हम सबको, ठीक है ना, ताकि आपके पास कुछ बना हो आपने खुद, क्योंकि कुछ नॉलेज ऐसा होता है जब आप अपने हाथ से अप्लाई करते हो फिर समझ आती है, उससे पहले नहीं आपको समझ आती। क्लियर? जैसा आपने कहा इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमें उससे पहले ज़रूरत भी पेश नहीं आ रही होती। तो बेटा ये ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेसिंग और शेडो देख लेंगे आप। शेडो कर दें। चलो, इसमें उसने क्या किया, अपर केस कर दिया, ये सारा कैपिटल हो गया, ठीक है। लोअर केस किया, ये सारा स्मॉल हो गया, इसको कैपिटलाइज कर दिया, तो इस टेक्स्ट का हर फर्स्ट वर्ड कैपिटल हो गया। क्लियर? क्लियर? चलो, ये थी हमारे पास टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। क्या थी? ज़बरदस्त। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट स्पेसिंग। ये वही बिल्कुल या पैराग्राफ वाला काम है जब आप कर रहे होते हैं वर्ड, यानी कि क्या हो, टेक्स्ट इंडेंट कितना हो, इंडेंट यानी कि जहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट हो उसके शुरू में स्पेस कितनी आ रही है उसकी। उसके बाद दूसरा हमारे पास है कि अगर आप टेक्स्ट इंडेंट लेटर स्पेसिंग करते हैं, टेक्स्ट इंडेंट है कि शुरू में स्पेस आ जाएगी, ये पहली लाइन की। यस। लेटर स्पेसिंग में क्या होगा, ये देखें लेटर्स में स्पेस आ गई, क्लियर, और इसमें माइनस में किया तो लेटर ओवरलैप होना शुरू हो गए, ठीक है, -2 किया, ठीक है। उसके बाद लाइन हाइट करेंगे तो 0.8 1.8, इसका क्या मतलब है, यानी कि लाइन के अंदर गैप्स आ जाएंगे या लाइन आपस में ओवरलैप होना शुरू हो जाएंगी पैराग्राफ की। क्लियर? जब तक ये खुलता है, ये देखिए क्लियर हो गया, ये ओवरलैप होना शुरू हो गई और इसमें गैप आ गया, इन लाइन्स में गैप आ गया, ठीक है, ये पैराग्राफ की लाइन में गैप करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड स्पेसिंग भी, वर्ड के अंदर स्पेसिंग आ जाएगी कंप्लीट वर्ड के अंदर, ठीक है। वाइड स्पेस नो रैप, ये बाय डिफॉल्ट होता है, नहीं वाइड स्पेस, दिस इज सम टेक्स्ट विल नॉट रैप। अच्छा ये देखें जी, अगर आप नो रैप कर देंगे तो जैसे आप पैराग्राफ में कुछ लिखते हैं तो वो खुद ब खुद ही न्यू लाइन पे चला जाता है, ऐसी है ना, ये न्यू लाइन पे चला जाता है ना, नहीं जाता। एक मिनट, ये देखो आउटपुट खुद देखो, ये मैंने मिटाया क्लास, रन किया, आउटपुट देख ली कैसे आ रही है, ठीक है। अगर आप उसको नो रैप कर दोगे इसका मतलब होगा कि जैसा आपने लिखा है वो उसको क्या करेगा, वो उसको नो रैप कर रहा है तो उसको एक ही लाइन में सारे को शो करेगा, नीचे नहीं गया। बात समझ आ गई? HTML के अंदर इसके लिए प्री का एलिमेंट इस्तेमाल होता था, PRE, लेकिन उसके अंदर ये होता है जैसा लिखो वैसे ही रहता है, इसमें तो उसने न्यू लाइन्स में लिखा हुआ है। यहाँ तक क्लियर? यस। यानी कि ये 100 में से कोई 1% चीज़ें जो आपकी कभी इस्तेमाल होने वाली है, ठीक है। लेकिन सिर्फ इस वजह से है कि आपके पास नॉलेज हो, आपको पता हो कि CSS के अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ है। कई दफ़ा आप कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा यार ये तो मैं सर ने पढ़ाया नहीं, ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। तो मैं बता रहा हूँ चीज़ें सारी यहाँ पढ़ी हुई हैं, जब चाहे आप आके प्रैक्टिस करके इसको कवर कर सकते हैं। शेडो देख लें, टेक्स्ट शेडो देंगे आगे 2 पिक्सल 2 पिक्सल, इससे क्या इफेक्ट होगा, एक उसका बिल्कुल उसके देखें, इसके आउटपुट पे इसको देखिएगा। अच्छा क्लास, यहाँ पर इसने, मैं इसको करता हूँ 1 पिक्सल 1 पिक्सल, आप खुद ही इसको पहले 1 पिक्सल कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ 10 पिक्सल, आपको पता चल जाएगा फर्स्ट वैल्यू क्या ले रही है। ओके, जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या अप्लाई कर रही है उसको वर्टिकली, किसके लिए, वो वर्टिकली नीचे आ गया, क्लियर। और जो सेकंड वैल्यू है, ओ सॉरी, फर्स्ट वैल्यू हॉरिजॉन्टली है, सेकंड वैल्यू वर्टिकली है, क्लियर है। अभी देखें, अब ये फर्स्ट वैल्यू हॉरिजॉन्टली, सेकंड वैल्यू वर्टिकली, और थर्ड वैल्यू जो है वो क्या है, कलर के लिए, और आई थिंक इसमें फोर्थ वैल्यू भी आएगी, यस। जो आपकी इसमें थर्ड वैल्यू अगर यहाँ पर देंगे तो वो इसकी उसका ब्लरनेस है, मिसाल के तौर पर मैंने इसको भी कह दिया 10 पिक्सल, ओके, मैंने इसको किया रन, वो देखें बैकग्राउंड पर ब्लर हो गया, क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर, शैडो समझ आ गया। ये देखें, ये